शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल के जयंती के मौके पर आज एक बड़ा कार्यक्रम धनबाद में देखने को मिला और पहली बार यहाँ पर जो मेमको मोड़ में जो प्रतिमा स्थापित हुई है वो यहाँ पर जयराम महतो आए हैं। जयराम जी, आज आपने जो लोगों से बातें की और प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देते हुए एक बड़ी बात कही है कि आपके पार्टी से जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे वो कभी जनता के बीच शराब का ऑफर नहीं करेंगे। इस बात पर आप कब तक कायम रखेंगे? देखिए, हम तो स्टैंड बिल्कुल मेरा कायम है और कायम ही रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल वोट ही ना करें, उस प्रत्याशी को वोट ही ना करें। अगर मेरे या हम भी किसी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अगर कोई मेरा समर्थक वो कह रहा है कि जयराम को वोट इसलिए दो कि हम तुमको शराब पिला रहे हैं, तो बिल्कुल उस समय हमको वोट ना करें, क्योंकि उनकी परिवार की बर्बादी को तय करके हम चुनाव नहीं जीतेंगे। एक बात और है, आपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे वो जिस वक्त उनकी शहादत हुई थी और उनकी पत्नी को उनको अभी तक शहादत का ये शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। आपकी पार्टी भी इस बार चुनाव में आ रही है, विधानसभा चुनाव में, क्या उनकी पत्नी को आप चाहेंगे कि वो धनबाद जैसे क्षेत्र से वो विधानसभा चुनाव लड़े आपकी पार्टी से? देखिए, सबसे पहली बात है कि उनके आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जिस उम्र की अवस्था में वो आशीर्वाद दे रही हैं, अभी वो उम्र की उस पड़ाव में नहीं है, तो उनके आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 70 की आयु पार कर चुकी हैं। एक दौर था जब वो स्वस्थ थी, लेकिन अभी अस्वस्थ भी रहती है। उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया है, चुनाव के संबंध में उनसे बात हुई है और उनके आशीर्वाद से हम लोग चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और कुछ दिन पहले आपने कहा था कि 50 के आसपास विधानसभा सीट ऐसे हैं जिस पर कि आपने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार अगर हम आज की बात करें, आज के डेट में अगर आप चुनाव लड़ना चाहें, अगर जैसे अब 1-2 दिन में घोषणा भी होने वाली है या 1-2 महीने में घोषणा हो जाए, तो क्या सभी 81 पर लड़ेंगे? देखिए, हाँ, हमको लगता है कि 81 तक टच करना ही पड़ेगा। अब हम लोग को हर एक विधानसभा तक पहुँचना है, सभी तक पहुँचना है। अभी जो मौजूदा दौर है, जिस तरह से सरकार मैया सम्मान योजना एक लेकर आई है, ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को वो पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि रिश्वतखोरी है। देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं समय सिलेक्शन सही नहीं हुआ। खेतीबाड़ी का दिन था, उन्हें ये उस समय लेना चाहिए था जब महिलाएं घर में बैठती हैं और मतलब उतना मतलब कामकाज में एक्टिव नहीं होती हैं। खेतीबाड़ी का दिन था, वो जानबूझ के समय लाएँ कि दोनों, अब वो खेत भी गया और मैया सम्मान योजना भी बहुत सारा देख रहे हैं कि फेंका जा रहा है, आवेदन को जमा करने के बाद फेंक दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, योजना अच्छी है, आपने अच्छा पहल किया था, प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग करके करना था। प्लानिंग का अभाव है इसमें। दूसरी बात यह है कि कई लोग जैसे जैसे आप शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, न सिर्फ जो मूलवासी है झारखंडी है, बल्कि किसी भी देश राज्य से जो वो जुड़े हुए हों, कहीं से भी आकर यहाँ पर उन्होंने रोजी रोटी कमाया हो या पैसा कमाया हो, अब तो माफिया तत्व भी आपसे संपर्क में आने लगे कि हमें भी आप टिकट दे दीजिए। क्या लगता है कि आप ऐसे लोगों को टिकट देंगे? देखिए, जिनसे पार्टी की छवि धूमिल होगी ऐसे लोगों से हम लोग परहेज़ करेंगे। हम लोग साफ छवि हो, ईमानदार हो। देखिए, आंदोलन के केसेस से तो अलग विषय है, लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत केसेस रहेंगे तो उनसे तो हम लोग को परहेज़ करना ही पड़ेगा। आंदोलन के केस से तो भाई देखिए, राजनेता का श्रृंगार होता है केसेस। आपके साथ भी है? हाँ, होंगे। जो भी आंदोलन में बैठेंगे, धरने में बैठेंगे, हड़तालें करेंगे, तो उनको तो उपहार में मिलेगा। तो आने वाले वक्त में जो जनता आपको बहुत करीब से देख रही है या भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, उनसे कुछ अपील करेंगे अभी इस मंच से? देखिए, हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार अवसर मिले और बिल्कुल आप लोग गाइड करके सरकार में बैठे रहेंगे संवैधानिक पदों पर जिनका नाम होगा, लेकिन गाइड पूरी जनता कीजिएगा और आपके आशीर्वाद से ही सरकारें चलेंगी, हमारे विधायक सांसद चलेंगे। एक और बात, आपने जो लोग भी दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके बारे में अपनी कुछ बातें आपने कही है। तो आपने यह भी कहा है कि हमारी लड़ाई तो उस माफिया तत्वों से है जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं और हमारी शहादत को जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? देखिए, उनको स्पष्ट कहेंगे। देखिए, हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं। तो कोई अगर अपना जीवन यापन के लिए, रोजी रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, दुकान मकान के लिए है, तो उनसे हमारी कभी लड़ाई ना थी ना होगी। हमारी लड़ाई है उस तत्व से जो झारखंड में झारखंडियों पर हुकूमत करना चाहती है। देखिए, आपको ये स्वीकार करना होगा कि अगर आप इस राज्य में एक प्रवासी के तौर पर हैं, तो इस राज्य की जो मर्यादा है उसका आपको सम्मान करना होगा। भाषा, परंपरा, संस्कृति, इस राज्य की जो पहचान है उसका आपको सम्मान करना होगा। अगर हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो भले हम लोग झारखंडी, लेकिन मराठी जो पहचान है उसका हम लोग आदर करते हैं। तो उस आदर भाव से जो लोग रह रहे, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको संरक्षण है। उनको हमारी लड़ाई कल भी जो थी वो अपनेवाद के खिलाफ थी, महाजनवाद के खिलाफ थी, पूंजीवाद के खिलाफ थी, दमनकारी जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ थी। व्यक्ति की लड़ाई कभी नहीं थी। हमारी लड़ाई एक
तंत्र के खिलाफ थी और वो तंत्र आज भी हावी है, आज भी माफियाओं का बोलबाला है। अब तो ये मैंने चुनावी मैदान तक में उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तो उनसे लड़ाई थी। आज सांसद ने कुछ टिप्पणी की है आपके ऊपर, मंच से भी आपने इन बातों का जिक्र किया है। उनका कहना था कि चुनाव जो है वो आपको हराने के उद्देश्य से आपने प्रत्याशी उतार दिया था, हालांकि बाद में आपने उसका भी जवाब दिया। क्या कहेंगे सांसद के लिए? सांसद जी को यही कहेंगे कि सांसद बन चुके हैं, अब आपको घृणित भावना से नहीं चलना चाहिए, आपको मुद्दों के साथ काम करना चाहिए। सांसद जी तो अब ऐसा कर रहे हैं कि जो एक विशेष कौम जिस कौम से मैं आता हूँ उनके आवेदन को देख के ही फेंक देते हैं, तो ये घृणित भाव से उनको नहीं चलना चाहिए। दूसरा बात, आप राम जी के भक्त हैं, बस राम जी की सौगंध खा के बोल दीजिए कि आपको धनबाद लोकसभा का टिकट आपके योग्यता से मिला है या भाषा आंदोलन और जयराम महतो के नेतृत्व मैंने आंदोलन के असर से मिला है, बस हम लोग उनसे बात ही नहीं करेंगे। ये उनको गिरिडीह सीट उनका है, धनबाद वो केवल और केवल इस आंदोलन की उपज के कारण आए हैं कि आज तक यहाँ कोई खतियानी मूलवासी लड़ा नहीं है। ठीक है, आप सांसद हैं, बॉडीगार्ड मिल गया है, राजाशाही जीवन है, आप किसी को भी बोल सकते हैं, आपके समर्थक देख रहे हैं, मैंने कुछ नारियों को लहूलुहान कर दिए, थाना में FIR नहीं लिखा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आप अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता के लिए खड़ा रहिए, नहीं तो सिकंदर भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे, एक से एक तलवारबाज थे, एक से एक तिकड़मबाज थे। दुनिया एक दौर होता है, इस दौर में अच्छा काम कीजिए। तो अभी जिस तरह से हमारे साथ जयराम थे, जयराम ने कई बातें कही है और स्पष्ट कहा है कि आने वाले वक्त में उनकी जो टीम है, उनकी जो पार्टी है, वो तकरीबन 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और यह जो तैयारी है उनकी वो मुकम्मल हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में वो ऐसे लोगों को जो लोग वोट के लिए करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है झारखंडी जनता की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को इनका सहयोग नहीं लेंगे, उन्हें अपनी पार्टी में नहीं लड़ाएंगे। इसके अलावा पार्टी उन्हीं लोगों को सम्मान देंगे, उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे जो धनबाद से बाहर कोई एक बित्ता भी ज़मीन नहीं लेगा, वो अपने ज़िले से बाहर एक बित्ता ज़मीन नहीं लेगा। इसके अलावा उन्होंने सांसद ढूलू महतो पर भी कई हमले किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब आप सांसद बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जयराम महतो के आंदोलन का एक बड़ा योगदान है और इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति में सांसद होने के बाद आपको अपने बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं शालीनता रखनी चाहिए और आपने आपको एक बार टटोलना चाहिए कि आप किस वजह से सांसद बने हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप सांसद बन गए हैं तो आपके जो समर्थक हैं उनकी भी गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त होगी और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जनता उसका जवाब जरूर देगी। बहरहाल देखना यह होगा कि जब विधानसभा चुनाव का आगाज होगा तो उस वक्त जयराम महतो की पार्टी किस तरह से चुनाव में अपना प्रदर्शन करती है, अब प्रदर्शन के बाद विधानसभा की तस्वीरें क्या होती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.